नमस्कार। नमस्कार सर। काव्यानंद मंच को सादर नमन करता हूँ। आज बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर काव्यांगन परिवार के सभी सदस्यों का मैं हृदय से वंदन करता हूँ। माँ सरस्वती इस मंगल बेला पर हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इन पंक्तियों के साथ मातु सरस्वती दो वरदान मिटे जग से रजनी अंधियारी कि मातु सरस्वती दो वरदान मिटे जग से रजनी अंधियारी ओ पाप प्रमाद मिटे संताप रहे मैं नहीं कोई दुखी नर नारी ओ याचक हाथ पसार खड़ा कृपा कर दो दुविधा हर सारी और रूप अनूप तिहार निहार हमार हुए दो नैन सुखारी कि याचक हाथ पसार खड़ा कृपा कर दो दुविधा हरि सारी और रूप अनूप निहार हमार हुए दो नैन सुखारी। कि जीवन का यह बसंत आपकी लेखनी और साधना को मां शारदे का आशीष प्रदान करता रहे। प्रेम, उल्लास और उत्साह का संचार आपके जीवन में सदैव होता रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर आए हुए सभी विद्वजन का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कि अर्चन हो आनंद का, कविता बने अनंत, हो हृदय मध्य हो सरस्वती, काव्य वाणी हो श्रीकंत, कि अखिल विश्व को निर्मल कर दे, गूंगे को भी मातु स्वर दे, अक्षर को मां साक्षर कर दे, काव्यांगन को नव जीवन दे, काव्यांगन को नव जीवन दे। आज की इस अति विशिष्ट काव्य गोष्ठी का विधिवत प्रारंभ करते हुए मैं आप सभी सुधीजनों का शब्दों के इस आंगन में स्वागत करता हूं कि पर्व है विशेष आज काव्य के विश्वांगन में, बागन की कलियां भी झूम झूम डोल रही, बासंती बसंत बने आंगन पधारे आप, मंजरी की भांति आज भावना की लोल रही। बसंत पंचमी केवल एक धार्मिक तिथि नहीं अपितु सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक चेतना का पर्व है। आज की इस काव्य गोष्ठी का प्रारंभ किसी कविता से नहीं अपितु प्रकृति की उस फुसफुसाहट से करते हैं जिसे केवल वही सुन पाता है जो मौसमों को केवल देखता नहीं उन्हें जीता है। बसंत प्रकृति को उसकी नींद से जगाता है। शीत के लंबे मौन के बाद धरती पहली बार अपने भीतर की बात कहती है, धीरे, संकोच से, पर पूरी स्पष्टता के साथ। यह बसंत पंचमी एक तिथि मात्र नहीं अपितु एक मनः स्थिति है जहां बाहर का दृश्य भीतर की अनुभूति बन जाता है, जहां सरसों के फूल किसी खेत में नहीं हमारी स्मृतियों में खिलते हैं। भारतीय ऋषि परंपरा में विद्या केवल सूचना का संग्रह नहीं है। माता सरस्वती उस शक्ति का नाम है जो हमें विवेकशील और संवेदनशील बनाती है। जैसे बसंत शीत की जड़ता को तोड़ता है, वैसे ही मां सरस्वती की उपासना हमारे भीतर के अज्ञान और प्रमाद को हटाकर प्रज्ञा का संचार करती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शब्दों में
जिस शिक्षा से मनुष्य श्रेष्ठ न बने वह वास्तविक शिक्षा नहीं है। आज सरस्वती पूजन का अर्थ है ज्ञान को चरित्र और सेवा से जोड़ने का संकल्प लेना। आज का यह पर्व हमारे युवाओं के लिए एक संदेश है कि वे केवल सफल नहीं अपितु सार्थक जीवन जिएं। जब हमारी बुद्धि धियो न प्रचोदयात के भाव से परिष्कृत होगी, शुद्ध होगी, तभी ज्ञान लोक मंगलकारी होगा। केसरिया चावल और पीले पकवानों का नैवेद्य माँ को अर्पित करना सूर्य के प्रकाश और नई चेतना का प्रतीक है। आज ही के दिन नन्हे बालकों को अक्षर ज्ञान का संस्कार संपन्न होता है। अक्षर ज्ञान से उनको अक्षर ज्ञान दिया जाता है। कला, संगीत और विद्या के क्षेत्र में आज की तिथि सिद्धिदात्री मानी गई है। ऋतुराज बसंत का आगमन सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार करता है और दीप्ति दे जाता है। आइए आज हम संकल्प लें कि अपनी लेखनी से विचारों में शुद्धता और ज्ञान में निरंतर वृद्धि लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस काव्य गोष्ठी को विस्तार देने हेतु हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री देवेंद्र सिंह जी। उनको बड़े सम्मान के साथ मैं आगे की काव्य गोष्ठी के लिए विधिवत संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय देवेंद्र सिंह जी। सादर नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ संध्या। बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। काव्यांगन पटल के समस्त सदस्यों को जो दूर दूर से जुड़े हैं, जो पटल पर मौजूद हैं, सभी को मेरा सादर वंदन नमन। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आदरणीय रमापति जी ने शानदार विद्वतापूर्ण उद्बोधन देकर जो आगाज किया है, हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उनकी विद्वता पूर्ण इस संबोधन के प्रति हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर साहित्य और साहित्य के प्रचार प्रसार में अहरनिश संलग्न राष्ट्रीय संस्था काव्यांगन के पटल पर ऑनलाइन आयोजित आज की काव्य गोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वान साहित्यकार बंधुओं और बहनों एवं आज की गोष्ठी को देश विदेश में देख सुन रहे सभी साहित्य प्रेमियों का मैं देवेंद्र सिंह हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि विदित है, आज विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की का अवतरण दिवस है और हम इस पुण्य पावन अवसर पर अपनी वाणी और शब्दों से मां की आराधना के लिए इस गोष्ठी में जुड़े हैं। आज के पावन दिन में एक और विशेष संयोग जुड़ा है। आज ही भारत की स्वतंत्रता के अप्रतिम नायक, राष्ट्र की सुसुप्त चेतना को प्रज्वलित करने वाले भारत मां के अग्निपुत्र नेताजी के नाम से सुविख्यात सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है। उत्सव धर्मी भारतवर्ष की पावन भूमि पर यूं तो हर दिन कोई न कोई त्योहार व उत्सव मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना और प्रज्ञा को जागृत करने वाला यह उत्सव ज्ञान की देवी मां सरस्वती और शौर्य के प्रतिमान महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मिलन से एक अद्वितीय भाव से परिपूर्ण हो गया है। ऐसे बिरले संयोग के दिन हम मां सरस्वती और भारत मां के प्रिय सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपने शब्दों और वाणी से कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। हम सब निश्चित ही भाग्यशाली हैं कि काव्यांगन संस्था ने हम सबको मां सरस्वती के प्रति श्रद्धा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के इस महायज्ञ में अपने शब्दों की आहुति देने का अवसर दिया है। तो आइए आज की इस संध्या को इन्हीं भावों से सराबोर करते हुए आगे बढ़ें। आज की इस मनोहारी संध्या में हमारे साथ काव्यांगन पटल और साहित्य जगत के कुछ महत्वपूर्ण हस्ताक्षर और स्वनाम धन्य रचनाकार
इस काव्य संध्या को महोत्सव बनाने के लिए जुड़े हैं। मैं जिन्हें एक एक करके उनके परिचय के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा। कार्यक्रम का पारंपरिक शुभारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम मां सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आज हमारे साथ जुड़े आदरणीय राजेंद्र सोनी जी को। आप राजस्थान गंगानगर से हैं, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से गायन में संगीत भास्कर एवं गांधर्व महाविद्यालय मुंबई से संगीत विशारद की उपाधि से विभूषित हैं। ऐसे विद्वान संगीतकार के साथ हम लोग आज हैं और हम उन्हें बड़े आदर के साथ आमंत्रित करते हैं कि वो आज की काव्य गोष्ठी में मां सरस्वती का आह्वान करते हुए उनकी वंदना प्रस्तुत करें। आदरणीय राजेंद्र सोनी जी, स्वागत है। स्वागत है सर। नमस्कार। बसंत पंचमी में के शुभ अवसर पर स्वागत है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए सरस्वती वंदना कहने जा रहा हूं। वर दे माँ मुझे वर दे, हंस वाहिनी वीणा वादिनी विद्या दान कर दे। ओ माँ मुझे वर दे, हंस वाहिनी वीणा वादिनी विद्या दान कर दे। ओ पुस्तक धारिणी माँ कल्याणी, तेरी महिमा सबने बखानी। पुस्तक धारिणी माँ कल्याणी, तेरी महिमा सबने बखानी। तेरी सब में ज्योति समानी, दूर विघन कर दे। ए माँ मुझे वर दे, हंस वाहिनी वीणा वादिनी विद्या दान कर दे। हे माँ मंगलमय ज्योतिर में ज्ञानी, अंधकार करो दूर भवानी। मंगलमय ज्योतिर में ज्ञानी, अंधकार करो दूर भवानी। रस बरसा दो मन में मेरे, रस बरसा दो मन में मेरे, और अभय वर दो। हे माँ मुझे वर दे, हंस वाहिनी जगत वादिनी विद्या दान कर दे। हे माँ सांझ सवेरे तुझको ध्याए, ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए। देखिए, सांझ सवेरे तुझको ध्याए, ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए। ये शंकरा राग पे आधारित ये गीत है, इसलिए इसको शंकर के साथ पे शंकरा भी मैंने इसको जोड़ दिया है। सांझ सवेरे तुमको ध्याए, ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए। कस बिराजो मन में साजो, कंठ बिराजो मन में साजो, हृदय रस भर दे। माँ मुझे वर दे, हंस वाहिनी वीणा वादिनी विद्या दान कर दे। हे माँ
बहुत सुंदर। प्रेम शारदे तुझको मनाऊं, तेरी छवि को मन में बसाऊं। प्रेम शारदे तुझको मनाऊं, तेरी छवि को मन में बसाऊं। ज्ञान दान दे और मान दे, ज्ञान दान दे और मान दे, ऐसो जतन कर दे हे माँ, माँ मुझे वर दे। हंसवाहिनी वीणा वादिनी विद्यादान कर दे हे माँ। धन्यवाद। बहुत 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 खूब, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। शानदार सरस्वती वंदना आदरणीय राजेंद्र सोनी जी के द्वारा और इस मंच पर आह्वान किया है। जिस तरह से माँ सरस्वती का हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि माँ सरस्वती निश्चित रूप से विराजमान हो गई होंगी मंच पर। बहुत हम सब आभार व्यक्त करते हैं आरती राजेंद्र जी का इतनी शानदार वंदना के लिए। आइए अब गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऐसे रचनाकार जो व्यवसाय से तो यांत्रिक अभियंत्रण और कला के स्नातक हैं और दूरसंचार विभाग से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त अभियंता है। वर्तमान में दिल्ली के दिलशाद गार्डन में निवास करते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के एटा जनपद की जलेसर तहसील के निवासी हैं। दोहा और गजल लेखन में जिनकी महारत है, जिनको हम लोगों ने सुना है बहुत अच्छा लेखन करते हैं, ऐसे शानदार रचनाकार हैं दोहा और गजल के। और प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आए दिन इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। 2 काव्यांगन के साझा संकलनों में भी इनकी रचनाएं हमने देखी हैं, पढ़ी हैं। बहुत शानदार रचनाकार अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज की इस काव्य संध्या में निरंतर रूप से कवि सम्मेलन व मुशायरों में भी इनकी नियमित सहभागिता रहती है। तो आज हम लोगों को भी अवसर मिला है, उनको इस काव्य गोष्ठी में सुनेंगे। उनको मैं अपनी पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं। जिनकी लेखनी में संवेदना बोलती है, जिनकी लेखनी में संवेदना बोलती है, जिनके शब्दों में सच्चाई की छाया डोलती है, जिसके शेरों में जमाना झलकता है और जो वक्त की नब्ज को टटोलता है, जो वक्त की नब्ज को टटोलता है, ऐसे संवेदनशील रचनाकार आदरणीय अखिलेश प्रताप जी को मैं आज की काव्य संध्या में अपने काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय अखिलेश प्रताप जी, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है सर। सबको प्रणाम करता हूँ। बसंत पंचमी की सबको शुभकामनाएं देता हूँ और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में ही कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत, स्वागत। कि हवा में आज मधुरस सा घुला मालूम होता है, हवा में आज मधुरस सा घुला मालूम होता है, बसंती रंग का मेला लगा मालूम होता है। क्या बात है। जमीने ओढ़ ली है आज एक पीली सी चादर फिर, जमीने ओढ़ ली है आज एक पीली सी चादर फिर, गगन को इसलिए इससे गिला मालूम होता है। वाह वाह, बहुत सही। सरस्वत की कृपा से शब्द हर एक ऐसे महका है, सरस्वत की कृपा से शब्द हर एक ऐसे महका है, गजल हो गीत हो अब तो दुआ मालूम होता है। बहुत सुंदर। खामोशी भी चहकने लग गई है ऐसे धड़कन में, खामोशी भी चहकने लग गई है ऐसे धड़कन में, हमारे दिल का हर कोना खिला मालूम होता है। बहुत कृपा बनी रहे आप पर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कि खामोशी भी चहकने लग गई है ऐसे धड़कन में,
हमारे दिल का हर कोना खिला मालूम होता है, हाँ, और ठिठकती जिंदगी सर्दी से अब रफ्तार पकड़ेगी। क्या बात। ठिठकती जिंदगी सर्दी से अब रफ्तार पकड़ेगी, फतेह अखिलेश अब इसका किला मालूम होता है। वाह वाह, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ये बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मैंने कुछ शेर कहे, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना टाइम रहेगा, क्या स्थिति रहेगी? जी, बसंत पंचमी के आप ऊपर आप बोलो जो बोलना चाहो। बसंत पंचमी का तो इतना ही सामान है। अब तो सामान्य स्थिति है। तो आज तो बसंत पंचमी ही है, आगे संचालक महोदय का है काम। सुभाष चंद्र बोस का भी आज जो है जन्मदिन है, वो भी जो है एक आज का अवसर है। उस तरह का इतना सोच नहीं पाए। पहले ऐसा लग रहा था कि 4 ही लोग रहेंगे तो शायद फिर छूट रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक सामान्य सी बस एक रचना और फिर जहमत। जरूर जरूर जरूर, स्वागत है। कि अगर दोस्त दुश्मन गले मिल रहे हैं, अगर दोस्त दुश्मन गले मिल रहे हैं, तो समझो वहां कोई गुल खिल रहे हैं। अच्छा, जरूर जरूर। अगर दोस्त दुश्मन गले मिल रहे हैं, तो समझो वहां कोई गुल खिल रहे हैं। खरीदा था दर्पण छुपाएगा चेहरा, खरीदा था दर्पण छुपाएगा चेहरा, मगर दाग सारे वही मिल रहे हैं। वाह वाह। खरीदा था दर्पण छुपाएगा चेहरा, मगर दाग सारे वही मिल रहे हैं। है चारागरी उसकी ऐसी कि जिससे, है चारागरी उसकी ऐसी कि जिससे पुराने हैं जो जख्म सब छिल रहे हैं। हाँ, और मोहब्बत दिमागों से की और देखा, अच्छा, मोहब्बत दिमागों से की और देखा, अमा संग से तो सख्त दिल रहे हैं। क्या बात। और बयां हो न पाए जमाने के डर से, बयां हो न पाए जमाने के डर से, वो इजहार करने को लब हिल रहे हैं। और नहीं भरते अखिलेश मुद्दत से क्यों कर, नहीं भरते अखिलेश मुद्दत से क्यों कर, मुसलसल तो हम जख्मे दिल सिल रहे हैं। वाह। और अगर दोस्त दुश्मन गले मिल रहे हैं, तो समझो वहां कोई गुल खिल रहे हैं। तो हर शेर का अलग अलग है, पर जी। पूरी गजल एक डोर में बंधी है। जी, आपने कम शब्दों में बड़ी बातें कहने का हुनर दिखाया है। श्री ये तो सब सरस्वती की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है। श्री गजेंद्र सिंह जी का कमेंट है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। जी, गजेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। धन्यवाद बहुत साहब, ही- बहुत धन्यवाद साहब। जिस चीज के लिए आप जाने जाते हैं, गागर में सागर भरने के लिए, आपने जो है अपने संक्षिप्त सी 2 रचनाओं में सब कुछ समेट लिया। बसंत पंचमी से लेकर दोस्ती की संवेदनाओं को, और बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए और इस शानदार काव्य संध्या के शानदार आगाज के लिए हम आप सबके आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद और साहब, मधुमास प्रारंभ हो रहा है, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज की इस काव्य संध्या की अगली पायदान की ओर चलते हैं। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक ऐसी शानदार कवयित्री जो काव्यांगन की मजबूत स्तंभ ही नहीं, अपितु ऐसी उत्कृष्ट रचनाकार हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय शिल्पी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मूल रूप से तो ग्वालियर की रहने वाली हैं, शिक्षा उनकी MSc है, लेकिन लेखन, गायन और काव्य पाठ में निरंतर उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन होता रहता है। वर्तमान में बुलंदशहर में नियुक्त हैं अध्यापक के तौर पर, और उनका साहित्यिक परिचय, कुछ प्रकाशित कृतियां हैं उनकी, एकल संग्रह जिनमें वजह तुम हो, मन पाखी, और साझा संग्रह हैं उनके
शब्द साक्षी हैं, मेरी माँ, शब्दांजलि, भाव तरंग, साहित्यिक त्रिविधा, साहित्यिक दर्पण मासिक पत्रिका से जुड़ी हैं और श्री रामचरित्र वर्णन काव्य संग्रह एवं सफर शब्दों का इनकी साहित्यिक उपलब्धियां हैं। बहुत ही शानदार रचनाकार हैं। ऐसी आदरणीय शिल्पी जी को मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ आज की संध्या में काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। जो सिर्फ लिखती नहीं है, समाज को आईना दिखाती हैं, अपने मधुर स्वर से दिलों में विस्तार पाती हैं, जिनकी कलम नारी अस्मिता की ढाल सी है, शब्दों से संवेदना बेमिसाल सी है। तो ऐसी बेमिसाल साहित्यकार रचनाकारा आदरणीय शिल्पी जी को मैं इस मंच पर उनके काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय शिल्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र बहुत जी। बहुत स्वागत है। स्वागत है शिल्पी जी। सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे को करबद्ध नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित व फेसबुक की लाइव काव्य गोष्ठी में सुनने वाले मेरे सभी बंधुवरों को हृदय तल से अभिवादन। वसंत पंचमी के इस उल्लासमय अवसर पर काव्यांगन पटल को नमन, जो शब्दों को स्वर और भावों को रंग देता है। इसी बसंती भाव के साथ अपनी रचना जो आज ही मैंने सृजित की है वो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा सभी। स्वागत है जी, स्वागत है मैडम। धन्यवाद सर। स्वागत है शिल्पी जी। आया है फिर से बसंत रे, आया है फिर से बसंत रे, बसंत रे आ गया झूम के घूम के, मेरे अंगना में आए बार बार, कि छाई बासंती रंगी बहार। आया है फिर से बसंत रे, देखो आ गया है फिर से बसंत रे, कजरी से बदरी घटी, हौल से कुहास छटी, मस्तानी हुई अट खेलिया, वाह डाली परे नवे कोपले सजी है, कलियों से खिली फुलवारियां, कोयलिया भी गाए मीठी ठुमरिया, अमुआ की डाली बोले जियरा सुरों में डोले, राहे वो गली फिर से पिया को बुला, साजन का साथ हो हाथों में हाथ हो, हमको यूं देख ऋतु राज भी लजाए, आया है फिर से बसंत रे, देखो आ गया है फिर से बसंत रे, बसंत रे आ गया झूम के घूम के, मेरे अंगना में आए बार बार, बहुत सुंदर। कि छाई बासंती रंगी बहार। धन्यवाद सर। बहुत खूब, बहुत खूब। पायल की रुंझुन ख्वाबों की बातें, मुस्कान वो यादें अलूप है, मुखड़े पे डाली सतरंगी चुनरिया, सजाई हथेलियों पे धूप है, खिलखिलाए है मन का रंग रूप है, जिया इतराए रे मन लहराए रे, पीले पीले रंग में कुछ कहा नहीं जाए, सपनों की छाँव में अपने से गाँव में, नदिया के पार ऋतु राज मुस्कुराए, आया है फिर से बसंत रे, देखो आ गया है फिर से बसंत रे, बसंत रे आ गया झूम के घूम के, मेरे अंगना में आए बार बार, कि छाई बासंती रंगी बहार। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। एक मिनट रुकना साहब।
कुछ कमेंट हैं शिल्पी सिंह जी के लिए। अंदाज ऐसा कि हर किसी के गले का हार बन जाए, जिस महफिल में चले जाए वो महफिल परिवार बन जाए। ये गजेंद्र सिंह जी ने लिखा है। बहुत शानदार प्रस्तुति शिल्पी जी। प्रतिमा पाठक जी बोल रही हैं। गजेंद्र सिंह जी दोबारा कह रहे हैं, बसंत की अनुभूति आपकी कविता में पूर्णता से व्यक्त हुई है। संस्कृत निष्ठ भाषा ने भावों को ऊंचाई दी है। आपकी रचना प्रशंसनीय है। और लिखा हुआ है कि बहुत अच्छा देवेंद्र सिंह जी का मंच संचालन है, स्नेह विद जी कह रही हैं। और आभा त्रिवेदी बहुत मधुर प्रस्तुति। और धन्यवाद सर। कमलेश झुंझा जी आया है फिर से बसंत। तो ये हमारे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबने बहुत पसंद किया आपकी इस रचना को बसंत के ऊपर। धन्यवाद सर। सिंह साहब सभी को धन्यवाद। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी जी। आपने अवसर के अनुकूल, बसंत के अनुकूल शानदार उत्कृष्ट रचना पढ़ के आपका सुमधुर स्वर में ये प्रस्तुति देके आज की इस गोष्ठी को नई ऊंचाई दी है। निश्चित रूप से गजेंद्र जी सही कह रहे हैं। आपने जो है आज की काव्य गोष्ठी को बहुत नई ऊंचाई पे ले गई हैं। बहुत बढ़िया प्रस्तुति आपकी। हम काव्यांगन परिवार की ओर से और समस्त उपलब्ध यहाँ जो उपस्थित सब साहित्यकार हैं उन सब की ओर से आपको हार्दिक बधाई देते हैं, हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करते हैं आपका। बहुत बढ़िया प्रस्तुति। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस काव्य संध्या को और नई ऊंचाई की तरफ ले जाते हुए। हमारे साथ आज एक और अभियंता जुड़े हैं, आदरणीय सर्वानंद सिंह पथिक। बीई हैं मैकेनिकल और उन्होंने स्नातकोत्तर मतलब एमबीए किया है और टाटा जमशेदपुर से रिटायर्ड मैन्युफैक्चरिंग हेड हैं। तो बहुत ही शानदार उनका कैरियर रहा है। रिटायर्ड हैं एज ए हेड। साहित्यिक उनकी जो उपलब्धियां हैं, 4 साझा संग्रह प्रकाशित हैं। ई बुक हेतु नियमित लेखन करते हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाओं का प्रकाशन होता है। 700 से अधिक कविताएं, 1000 से अधिक दोहे, कुंडलियां, छंद और छणिकाएं, यानी हर विधा में आप जो है शानदार लेखन करते हैं, हर विधा में पारंगत हैं। और इवन नाटक लेखन और मंचन तो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका परिचय बता रहा है कि आप शानदार साहित्यकार हैं। कवि सम्मेलनों में बड़े बड़े कवियों के साथ आपने काव्य पाठ किया है। अनेक पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र आपके नाम हैं। तो ऐसे शानदार रचनाकार, ऐसे शानदार साहित्यकार, बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय सर्वानंद सिंह पथिक हमारे बीच में हैं और मैं 2 पंक्तियों के साथ उनको आज के इस काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं कि जो तप के निखर गया है, जो तप के निखर गया है, जैसे स्वर्ण निखरता है, जिसके शब्दों के जादू से अनुभव का रंग बिखरता है, जिसके शब्दों के जादू से अनुभव का रंग बिखरता है। ऐसे आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार और अनुभवी रचनाकार श्री सर्वानंद सिंह जी को हम बड़े आदर के साथ आमंत्रित करते हैं कि आज की काव्य संध्या में वो आए और अपनी रचनाओं से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय सर्वानंद सिंह जी, स्वागत है आप। धन्यवाद सिंह साहब। स्वागत है। कल रमापति जी से बात हुई और उन्होंने कहा बसंत उत्सव पे बात सुनाना है। तो जहाँ शिल्पी जी ने कहा तो 2 रचनाएं हमने, एक सरस्वती वंदना सार छंद में लिखी और एक बसंत उत्सव के ऊपर, उन्हें दोनों को मैं सुनाऊंगा। तो पहली सरस्वती वंदना आप लोगों को सुना रहा हूँ। सार छंद पे है। श्वेत कमल आसन पर बैठी, श्वेत कमल आसन पर बैठी, बीड़ा मधुर बजाती, ज्ञान ज्योति के दीप जलाकर तम अज्ञान भगाती, ज्ञान ज्योति के दीप जलाकर तम अज्ञान भगाती, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, विद्या अविरल धारा,
हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी विद्या अविरल धारा, नतमस्तक संसार चरण में, नतमस्तक संसार चरण में, कर्मा जग उजियारा, बहुत सुंदर। कर्मा जग उजियारा। धवल बसन में शोभित देवी, शांति सुधा बरसाती, श्वेत कमल आसन पर बैठी, वीणा मधुर बजाती। बहुत श्वेत सुंदर। कमल आसन पर बैठी, वीणा मधुर बजाती। आगे सुनिएगा माँ के लिए। गीत कला संगीत शास्त्र की मात एक है दाता, गीत कला संगीत शास्त्र की मात एक है दाता। आप प्रेरणा आप साधना ज्ञान सृजन की माता, शब्द शब्द में रस भर देती, शब्द शब्द में रस भर देती, हृदय सरस कर देती। श्वेत कमल आसन पर बैठी, हृदय सरस शब्द शब्द में रस भर देती, हृदय सरस कर जाती। श्वेत कमल आसन पर बैठी, वीणा मधुर बजाती। श्वेत कमल आसन पर बैठी, वीणा मधुर बजाती। हर लो माँ अज्ञान काली माँ जीवन, हर लो माँ अज्ञान काली माँ जीवन हो उजियारा। वाणी में माधुर्य बसाओ, कर्म बनाओ न्यारा। मति को निर्मल मन को पावन, सतपथ पर ले जाती। श्वेत कमल आसन पर बैठी, वीणा मधुर बजाती। श्वेत कमल आसन पर बैठी, वीणा मधुर बजाती। मात शारदे शरणागत की लाज बचाओ आओ, मात शारदे शरणागत की लाज बचाओ आओ। भक्ति विवेक विनय संयम का बर मुझ पर बरसाओ। पुस्तक धर कर कमल सुकोमल, पुस्तक धर कर कमल सुकोमल, बुद्धि विवेक बढ़ाती। श्वेत कमल आसन पर बैठी, वीणा मधुर बजाती। श्वेत कमल आसन पर बैठी, वीणा मधुर बजाती। नित गाऊं माँ भजन आपके, नित गाऊं माँ भजन आपके, चरणन शीस झुकाऊं। मिले कृपा माँ जीवन पथ पर, सत्य सुगंध सजाऊं। जीवन में न ऊर्जा भरती, जीवन में न ऊर्जा भरती, जन के पाप मिटाती। श्वेत कमल आसन पर बैठी, वीणा मधुर बजाती। श्वेत कमल आसन पर बैठी, वीणा मधुर बजाती। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब मैं दूसरी रचना पे जाता हूँ, बसंतोत्सव, जो कि दोहा गीत है। आप लोगों के सामने में सुना रहा हूँ, सुनिएगा। आया सुभग बसंत है लिए मधुर मुस्कान, आया सुभग बसंत है लिए मधुर मुस्कान। कुसुमित उपवन हंस रहे फूंक धरा में जान। मलया नील बहती हवा केसर गंध सुवास। मलया नील बहती हवा केसर गंध सुवास। आम्र मंजरी झूमती मधुकर करे निवास। हमें प्रकृति है दे रही मन चाहा वरदान। आया सुभग बसंत है लिए मधुर मुस्कान। वाह वाह। आया सुभग बसंत है लिए मधुर मुस्कान। कोकिल कूके कुंज में छेड़े मधुरिम राग। कोकिल कूके कुंज में छेड़े मधुरिम राग।
पीक मधुर स्वर साधता प्रेमी जाते जाग। पीक मधुर स्वर साधता प्रेमी जाते जाग। गाते हैं प्रेमी युगल मोहक मधुरिम गान। आया सुबह बसंत है लिए मधुर मुस्कान। आया सुबह बसंत है लिए मधुर मुस्कान। आगे सुनिएगा। स्वागत। बाग बगीचे रस भरे, बाग बगीचे रस भरे नृत्य करें बन खेत। बाग बगीचे रस भरे नृत्य करें बन खेत। बंधे सभी लय छंद में देते नौ संकेत। बंधे सभी लय छंद में देते नौ संकेत। पीत बसन धरती पहन, पीत बसन धरती पहन पिठलाती धर ध्यान। आया सुबह बसंत है लिए मधुर मुस्कान। आया सुबह बसंत है लिए मधुर मुस्कान। अधिपति रस सिंगार का, अधिपति रस सिंगार का ऋतु बसंत ऋतुराज। अधिपति रस सिंगार का ऋतु बसंत ऋतुराज। भक्ति कला सौंदर्य का स्वागत करे समाज। स्वर्णिम किरणों में सजा, स्वर्णिम किरणों में सजा वसुधा का परिधान। आया सुबह बसंत है लिए मधुर मुस्कान। बहुत सुंदर, बहुत आया सुंदर। सुबह बसंत है लिए मधुर मुस्कान। आगे चलिए सुनिएगा। जी। नवजीवन का घोष कर हरितानपुर हर्षाए। नवजीवन का घोष कर, अंकुरण हो रहा है, पौधे पुष्पित हो रहे हैं। नवजीवन का घोष कर हरितांगुर हर्षाए। जड़ चेतन सब जागते आलस दूर भगाए। महुआ की मोहक महुआ की मोहक महक सोम रुसा सुधारस पान। आया सुबह बसंत है लिए मधुर मुस्कान। आया सुबह बसंत है लिए मधुर मुस्कान। हे बसंत तू ज्ञान का खुशियों का आधार। हे बसंत तू ज्ञान का खुशियों का आधार। संग तेरे खिलता सदा जीवन का व्यवहार। देवी माता शारदे देती है वरदान। आया सुबह बसंत है लिए मधुर मुस्कान। बहुत आया सुंदर। सुबह बसंत है लिए मधुर मुस्कान। उत्सव हो हर श्वास में, उत्सव हो हर श्वास में होता सौम्य विचार। उत्सव हो हर श्वास में होता सौम्य विचार। करे बसंत हृदय सदा नौ ऊर्जा संचार। कभी कविता में ढालते बासंती पहचान। आया सुबह बसंत है लिए मधुर मुस्कान। आखिरी चंद लाइनें सुनिएगा। स्वागत है। तिथि बसंत की पंचमी, तिथि बसंत की पंचमी देती शुभ संदेश। तिथि बसंत की पंचमी देती शुभ संदेश। माता बीणा वादिनी हरती कष्ट कलेश। पूजन से सबको मिले यश विद्या का ज्ञान। आया सुबह बसंत है लिए मधुर मुस्कान। आया सुबह बसंत है लिए मधुर मुस्कान। धन्यवाद। आप लोगों बहुत ने सुंदर, बहुत सुना, सुंदर। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सर, सुंदर था, बहुत कुछ सुंदर। प्रतिक्रिया आपके लिए प्रतिमा पाठक जी कह रही हैं। काव्यांगन पटेल गौरवान्वित है पथिक जी के आने से। सादर अभिनंदन है आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, हमारे संरक्षक हैं। आदरणीय पथिक जी का स्वागत है। सर्वानंद धन्यवाद सर, पथिक जी का धन्यवाद। स्वागत है। विजय भारद्वाज जी बोल रहे हैं। पोइट
UK त्रिपाठी जी, सुंदर प्रशंसनीय कार्यक्रम। सभी सम्मानित रचनाकारों को सादर नमस्कार। नमस्कार जी, और नमस्कार। राकेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज शर्मा जी भी बहुत सुंदर शानदार बोल रही हैं। ब्रिज व्यास जी आपको नमन कर रहे हैं आपके लिए। पुष्पा आपको भी नमन पोलवाल सर, जी, आपको अद्भुत भी नमन। सुंदर ओजपूर्ण प्रस्तुति। कालीचरण जी बोल रहे हैं, द्वितीय रचना बसंत पंचमी पर भी उत्कृष्ट रही आपकी। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं, उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ऐसे आप हैं आदरणीय सिंह साहब, देवेंद्र सिंह जी। अब किसको बुला रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर्बानंद जी, बहुत शानदार रचना आया सुबह बसंत, बहुत शानदार प्रस्तुति आपकी। और आपने जो है आज की बसंत के इस उत्सव को एकदम से साकार कर दिया हम सब लोगों के सामने, अपने शब्दों से, अपने भावों से। आपने माँ सरस्वती और बसंत के प्रति जो आपके उद्गार है बहुत ही शानदार, और हम सब आभारी हैं आपके, और पटल पूरा आभारी है। आपने बहुत शानदार प्रस्तुति देकर हम सबको अनुग्रहित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास आज की इस संध्या में ऐसी महान हस्ती उपस्थित हैं जिनका जन्म हुआ है सोरों में, जनपद कासगंज में है आजकल, पहले कभी एटा में हुआ करता था मुझे याद है, और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से अवकाश प्राप्त हैं। और उनके बारे में क्या ही कहा जाए कि ये काव्यांगन रूपी जो परिवार है उसके वो मुखिया हैं। इस सारे परिवार को इस तरह जोड़ के रखने वाले ऐसे मृदु स्वभाव के धनी आदरणीय रमापति जी हमारे बीच में हैं। और उनकी वरिष्ठता का क्या कहना, उनकी सन 1983 में पहली रचना प्रकाशित हुई थी धौलपुर से, और तब से निरंतर वो साहित्य से जुड़े हुए हैं। काव्यांगन परिवार के प्रति उनका समर्पण अद्वितीय है, अनुकरणीय है। ऐसे रमापति जी निरंतर हिंदी के प्रचार और प्रसार में अपना लेखन जारी रखे हुए हैं। शब्द साक्षी है और हर कदम साथ में उनके साझा संग्रह में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। वर्तमान में वो द्वारिका नई दिल्ली में रहते हैं। ऐसे हसमुख स्वभाव के धनी विद्वान रचनाकार, प्रबंधन शैली में जिनकी कुशलता का कोई सानी नहीं है, और उनके मधुर स्वर का भी कोई सानी नहीं है। हम निरंतर उनके मधुर स्वर से आह्लादित होते हैं। तो ऐसे विद्वान रचनाकार और काव्यांगन के कर्ता धर्ता आदरणीय रमापति जी को मैं दो शेर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा काव्य पाठ के लिए। स्वागत है। कई दौर देखे हैं इस शख्स की नजर ने, कई दौर देखे हैं इस शख्स की नजर ने, तभी तो हर सृजन नया इतिहास सा लगता है, तभी तो हर सृजन इतिहास सा लगता है। बहुत सुंदर। यह उम्र नहीं तपस्या का असर है, यह उम्र नहीं तपस्या का असर है जनाब। हर लफ्ज में जमाने की सच्चाई बरसती है, हर लफ्ज में जमाने की सच्चाई बरसती है। ऐसे आदरणीय रमापति जी को मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आज की इस काव्य संध्या में काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय रमापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे तो मना किया था मैंने कि मुझे न बुलाइएगा। स्वागत है सर, सर स्वागत है रमापति जी, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत रमापति जी का। अब बोले हैं साहब। स्वागत है सर। तो आप सभी को और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक जो मैं पहले भी बोला है, दोबारा फिर मेरी इच्छा होती है कि मैं सुनाऊं कि माता सरस्वती दो वरदान मिटे जग से रजनी अंधियारी। मातु सरस्वती दो वरदान मिटे जग से रजनी अंधियारी। ओ पाप प्रमाद मिटे संताप रहे नहीं कोई दुखी नर नारी।
ओ याचक हाथ पसार खड़ा कृपा कर दो दो विधार सारी, और रूप अनूप तिहार निहार हमार हुए दो नैन सुखारी। तो हे माँ सरस्वती की कृपा आप सबके ऊपर विराजमान रहे, हमेशा आपकी लेखनी चलती रहे। हे ज्ञान दायिनी माँ सरस्वती बुद्धि का वरदान दो, इस हृदय के सूने सदन में ज्ञान का उत्थान दो। हे ज्ञान दायिनी माँ सरस्वती बुद्धि का वरदान दो, इस हृदय के सूखे सदन में ज्ञान का उत्थान दो। अज्ञान की जो है परत वह चेतना से दूर हो, अज्ञान की जो है परत वह चेतना से दूर हो, हर शब्द में हो सत्यता, हर भाव भी भरपूर हो। बहुत सुंदर। जो द्वेष की दीवार है वह ढह सके इस जगत से, जो द्वेष की दीवार है वह ढह सके इस जगत से, कल्याणकारी ज्योति का माँ दिव्य हमको भान दे, कल्याणकारी ज्योति का माँ दिव्य हमको भान दे। भटका हुआ है जो मनुज उसको सुगम पथ मिल सके, भटका हुआ है जो मनुज उसको सुगम पथ मिल सके, मुरझा रहे मन उपवनों में फिर कमल भी खिल सके, मुरझा रहे मन उपवनों में फिर कमल भी खिल सके। वीणा बजा कर माँ यहाँ, वीणा बजा कर माँ यहाँ संगीत का रस घोल दो, जड़ता जगत की तोड़ कर तुम द्वार सुख के खोल दो, जड़ता जगत की तोड़ कर तुम द्वार सुख के खोल दो। पाकर तुम्हारी ही शरण सुरताल भी पावन हुए, पाकर तुम्हारी ही शरण सुरताल भी पावन हुए, जो शब्द निकले कंठ से वे मोक्ष के साधन हुए, जो शब्द निकले कंठ से वे मोक्ष के साधन हुए, करुणा भरे इन नयन से माँ सृष्टि को भी निहार लो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पापी अधम अज्ञानी को भव प्यार से अवतार लो, खिन्न हो जाता हृदय जग के प्रपंचों से कदाचित, खिन्न हो जाता हृदय जग के प्रपंचों से कदाचित, शारदे माँ मोह लेती है तुम्हारी छवि प्रभासित, आज से आरंभ है मधुमास का बीते दुखद दिन, और छेड़ वीणा से सुखद स्वर माँ करो जग को सुहासित। याचक बने आए यहाँ तुम भक्ति का वरदान दो, याचक बने आए यहाँ
तुम भक्ति का वरदान दो, इस हृदय के सूने सदन में ज्ञान का उत्थान दो, इस हृदय के सूने सदन में ज्ञान का उत्थान दो। हे ज्ञान दायिनी माँ सरस्वती बुद्धि का वरदान दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। इस पर समीक्षा भी बता दी जाए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, दर्शकों बिल्कुल सही। दर्शकों की फीडबैक क्या आ रही है? बिल्कुल ये तो सही बात। मैं तो क्या बताऊंगा, शिल्पी सिंह जी बता सकती हैं सर। कोई नहीं आई सर। ऐसा कैसे हो जाएगा? सब ऐसा मंत्र तो हो मुग्ध, ही नहीं सकता। ज्यादा मंत्र मुग्ध हो गए क्या? हाँ, नहीं नहीं, देख नहीं पाया। चलिए साहब, सिंह साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपने जो है अपने इतने मधुर स्वर में इतनी सार गर्भित रचना से हम सबको भाव विभोर कर दिया। आपकी इस कला के प्रति तो हम लोग पहले से ही ज्ञात है हमें आपकी एक कला, लेकिन आज आपने इतने मधुर स्वर में सुंदर पाठ करके आज के इस उत्सव को, निश्चित रूप से इस काव्य गोष्ठी को आपने महोत्सव बना दिया। आपका बहुत बहुत आभार। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके आदरणीय। और अब इस काव्य संध्या को अंजाम की ओर ले जाते हुए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं जिस गरिमामयी व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं वह किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी संचालक के नाते मैं परिचय में कुछ शब्द अवश्य कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य हैं। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश गंगा समिति में मनोनीत हैं। 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक विद्यार्थी उनके अधीन पीएचडी कर चुके हैं। देश भर के कॉलेजों विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों में आयोजित 70 से अधिक सेमिनारों में आदरणीय भाग ले चुके हैं। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका तुलसी मानस, ज्योतिष पथ, मनीषा आदि का संपादन करते रहे हैं। विभिन्न विषयों पर 8 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिसमें 3 काव्य संग्रह, 1 कहानी संग्रह एवं अन्य शोध परक लेख हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि पर अनेक कार्यक्रमों के प्रसारण से जुड़े रहे हैं। बहुत सुंदर। विषय विशेषज्ञ के रूप में अनेक सेमिनारों में भाग लेते रहे हैं। जनपद और प्रदेश स्तरीय 1 दर्जन से अधिक पुरस्कार और सम्मान उनको मिल चुके हैं। जल संरक्षण, गंगा प्रदूषण, पर्यावरण एवं वंश लेखन जैसे विषयों पर उनकी सक्रिय सहभागिता रही है। कार्यक्रम संचालन में उनका कोई सानी नहीं है। भाषण एवं मोटिवेशनल विषयों पर उनके संभाषण हम सबको मंत्रमुग्ध करते रहे हैं। उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। मेरे जैसे अदरे से रचनाकार का तो निश्चित रूप से सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं इस मंच पर। वे केवल शब्दों के शिल्पकार नहीं है, वे केवल शब्दों के शिल्पकार नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के कवियों और लेखकों के पथ प्रदर्शक हैं, जिनकी लेखनी में अनुभव की गहराई है, वाणी में संस्कारों की सुगंध है और जो स्वयं एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है। उनको मैं 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगा। उनको 2 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि कलम जिनकी सदियों की बात कह जाती है, कलम जिनकी सदियों की बात कह जाती है, वो यदि बोले तो फिजा में तालीम मुस्कुराती है, वो यदि बोले तो फिजा में तालीम मुस्कुराती है। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्रखर प्रज्ञा के सूर्य, जिनकी उपस्थिति मात्र किसी कार्यक्रम की सफलता की गारंटी है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को मैं आज की इस काव्य गोष्ठी में सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपने काव्य पाठ से आज के इस अवसर को स्मरणीय बनाए, ऐतिहासिक बनाए। आदरणीय राधाकृष्ण दीक्षित जी। धन्यवाद स्वागत है सर। आदरणीय देवेंद्र सिंह जी।
बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। पहले तो आपको सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बधाई हमारे सभी रचनाकार मित्रों के लिए जिन्होंने काव्यांगन के इस राष्ट्रीय पटल पर वसंत उत्सव को आज मूलतः उत्सव के ही रंग में रंग दिया, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से। आप सबको सबसे पहले तो बसंत पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और चूंकि आज माँ सरस्वती का जन्म दिवस है, इसलिए माँ सरस्वती के चरणों में वंदन और अभिनंदन, और उनसे ये प्रार्थना कि ऐसे श्रेष्ठ सम्मानित रचनाकार जो रात दिन आपके शब्दों का पोषण करते हैं, उन्हें संरक्षण करते हैं और मानव जीवन के कल्याण के लिए लगाते हैं, ऐसे सभी रचनाकारों को वो आशीर्वाद दें कि वे निरंतर अपनी रचनाओं से इस समाज का मार्गदर्शन करते रहें, इस राष्ट्र का कल्याण करते रहें। इस अवसर पर बस एक छोटी सी रचना आप सबको प्रस्तुत करूंगा। स्वागत है साहब। माँ सरस्वती जी का आज जन्मदिन है और हम उनसे ही प्रार्थना कर सकते हैं। वीणा वादिन ऐसा वर दे, वीणा वादिनी ऐसा वर दे माँ वर दे माँ वर दे, वीणा वादिनी ऐसा वर दे। गहन अंधेरा बैठा है मन, गहन अंधेरा बैठा है मन, तापित तृष्णाओं से है तन, तापित तृष्णाओं से है तन। बना विपिन मधुमय सा जीवन, बना विपिन मधुमय सा जीवन, ज्ञान ज्योति भर दे, आलोकित कर दे, बर दे माँ वर दे, बर दे माँ वर दे। शुष्क हृदय में सूल उगे हैं, शुष्क हृदय में सूल उगे हैं, सापित भव्य विचार हुए हैं, सापित भव्य विचार हुए हैं, भाव अलक्षित मंद हुए हैं, भाव अलक्षित मंद हुए हैं। नवघट से पनघट तक अमृत, नवघट से पनघट तक अमृत रसमय हो बरसे, बर दे माँ बर दे, बर दे माँ बर दे, बर दे माँ बर दे। नर्तन शब्द करें ओठों पर, नर्तन शब्द करें ओठों पर, स्वर की सरगम ताल लयों पर, नर्तन शब्द करें ओठों पर, स्वर की सरगम ताल लयों पर। छंद वंद के नव पर्वों पर, छंद वंद के नव पर्वों पर, राग रागिनी हृदय तंत्र को, राग रागिनी हृदय तंत्र को मिल झनकृत कर दे, वर दे माँ वर दे, वर दे माँ वर दे, वर दे माँ वर दे। और अंतिम देखिए, श्रद्धा भक्ति शक्ति विश्वासा, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता है। श्रद्धा भक्ति शक्ति विश्वासा, दीनहीन कर श्रद्धा भक्ति शक्ति विश्वासा, दीनहीन घर करो निवासा। श्रद्धा भक्ति शक्ति विश्वासा, दीनहीन घर करो निवासा।
हो पूरी मानव अभिलाषा, हो पूरी मानव अभिलाषा। तुलसी को जो ज्ञान दिया वह, तुलसी को जो ज्ञान दिया वह, ज्ञान सभी के उर में भर दे। बर दे माँ वर दे, बर दे माँ वर दे, वीणा वादिनी ऐसा वर दे, वीणा वादिनी ऐसा वर दे, वीणा वादिनी ऐसा वर दे। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। तो और हम तो चाहेंगे सर अभी एक रचना और आपकी जो है ना सर, हम हमेशा जो है वंचित रह जाते हैं, आपकी रचनाओं से एक आध सुनने को मिलती है, तो आज हम चाहेंगे कि आपकी एक रचना और हो जाए। मैं अभी एक छोटी सी और रचना आपको देता हूँ। जरूर जरूर सर, स्वागत है सर। माँ सरस्वती की, यह भी माँ सरस्वती की ही वंदना है। जरूर सर जरूर। ज्ञान प्रदायन मात शारदे, ज्ञान प्रदायनी मात शारदे, उर अमृत भर दे, उर अमृत भर दे। ज्ञान प्रदायनी मात शारदे, उर अमृत भर दे, उर अमृत भर दे। उज्ज्वल धवल प्रकाश सृजन हो, उज्ज्वल धवल प्रकाश सृजन हो, मंगलमय जगती का जन हो, मंगलमय जगती का जन हो। सुगंध भरा मन का उपवन हो, समृद्धि और शांति संतुलन जीवन में भर दे, उर अमृत भर दे, उर अमृत भर दे। और देखिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा सभी अपने मित्रों का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि आज जो कुछ आधुनिक युग में छीना झपटी हो रही है और स्वविस्तार की कामना से लोग काम कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा मैंने इसमें उकेरा है, थोड़ा ध्यान देंगे। उर अमृत भर दे, उर अमृत भर दे, विस्तारों की अजब कामना, विस्तारों की अजब कामना, शासक बनना प्रबल भावना, शासक बनना प्रबल भावना। विश्व मेरे पैरों के नीचे, विश्व मेरे पैरों के नीचे, करे न कोई मेरा सामना, करे न कोई मेरा सामना। ऐसे अतिवादी मानव की, ऐसे अतिवादी मानव की बुद्धि विमल कर दे, उर अमृत भर दे, उर अमृत भर दे, उर अमृत भर दे। अधिकारों के बंधन कसते, अधिकारों के बंधन कसते, भ्रष्ट आचरण नाग से डसते, भ्रष्ट आचरण नाग से डसते। सरकारी चौखट पर होरी, सरकारी चौखट पर होरी, कैसे कैसे शीश पटकते, कैसे कैसे शीश पटकते। भगत सुभाष वीर सावरकर, भगत सुभाष वीर सावरकर फिर पैदा कर दे, उर अमृत भर दे, उर अमृत भर दे। और अंतिम देखिए सर, स्वागत है। दीवारों में चुने गए जो, दीवारों में चुने गए जो, फांसी पर हंस झूल गए जो, उनकी यादें किसे रुलाती, उनकी यादें किसे रुलाती। लगता शायद छले गए वो, लगता शायद छले गए वो।
स्वप्न भंग की इस बेला में, स्वप्न भंग की इस बेला में कुछ नैतिक बल दे, कुछ नैतिक बल दे, और अमृत भर दे, और अमृत भर दे, ज्ञान प्रदायनी मात सार दे, ज्ञान प्रदायनी मात सार दे, उर अमृत भर दे, उर अमृत भर दे। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत सुंदर सर, सुंदर बहुत सर, शानदार बहुत सर, सुंदर, बहुत बहुत शानदार। शानदार। आपने जो है सबने मुझे सुना, इसके लिए सबसे पहले मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन इतनी देर से जो इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, जी जी जी, यही बात होनी चाहिए। आदरणीय रमापति जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आदरणीय देवेंद्र सिंह जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए बुलाइएगा, और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां पूरे पटल से बजाने का आग्रह करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज नई चीज है, नया नव वसंत है, वसंत की पंचमी है, और हर तरफ नई चीजें आ रही हैं। तो नवल चाव है, नवल हाव है, नवल भाव नव जोश नवल, और नवल तरंगे नवल उमंगे, लक्ष्य प्राप्ति परितोष नवल। बहुत बढ़िया। नवल सूर्य है, नवल वीर्य है, नवल धैर्य का मान नवल, और नवल सृजन है, नवल गगन है, नवल शक्ति अभिमान नवल। और ऐसे देवेंद्र सिंह जी को कि नवल क्षितिज को छूने वाली नव उड़ान उत्साह नवल, और नवल स्वप्न को सच करने का मन में बजती तान नवल। नवल सूर्य की नवल किरण हो, जीवन का हो नवल सवेरा, और नवल भुजाएं नवल शक्तियां मिटा रही घनघोर अंधेरा। तो ऐसे घनघोर अंधेरे को आप मिटाने वाले, ओज की कविताएं पढ़ने वाले, लिखने वाले आदरणीय देवेंद्र सिंह जी को मैं बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, स्वागत है आदरणीय। आओ सर, धन्यवाद सर। आओ सर, स्वागत है। काव्यांगन मंच को नमन करते हुए माँ शारदे को, माँ सरस्वती को मेरा नमन है। और आदरणीय दीक्षित जी तक पहुंचते पहुंचते ये सफर माँ सरस्वती के बंधन में इतना लीन हो गया है कि हम लोग बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मंदिर में बैठे हैं और माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। और आदरणीय दीक्षित जी ने तो उसको उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। तो मैं थोड़ा हटके निकलूंगा, निश्चित रूप से मैं उस विधा में नहीं जाऊंगा। माँ सरस्वती का बंधन बहुत हो गया, लेकिन जैसा कि मैंने आज कहा था कि आज का दिन आदरणीय सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है। तो मैं अपनी रचना जो मैंने सुभाष चंद्र बोस पे लिखी है वो आज प्रस्तुत करूंगा। और उसके लिए पहले एक मुक्तक और उसके बाद वो सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देती हुई मेरी रचना होगी। देश प्रेम के दिव्य सोम को, देश प्रेम के दिव्य सोम को पीने वाले अमर हुए हैं। देश प्रेम के दिव्य सोम को पीने वाले अमर हुए हैं। मातृभूमि पर मरने वाले, मातृभूमि पर मरने वाले मानवता के शिखर हुए हैं। कायर क्रूर कुटिल, कायर कुटिल देशद्रोही सब मरते हैं गुमनामी में। बलिदानों के सभी पथानक, बलिदानों के सभी कथानक रस्म रथी से प्रखर हुए हैं, रस्म रथी से प्रखर हुए हैं। और इसी भाव को लेते हुए आदरणीय सुभाष चंद्र बोस पर मेरी एक रचना है जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सबका ध्यान चाहूंगा, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। रचना का शीर्षक है मातृभूमि की धड़कन से। मातृभूमि की धड़कन से मन प्राणों में स्पंदन, मातृभूमि की धड़कन से मन प्राणों में स्पंदन।
शौर्य कथा लिख गया रक्त से कैसे हो अभिनंदन। शौर्य कथा लिख गया रक्त से कैसे हो अभिनंदन। नहीं शब्द सामर्थ्य किसी भी भाषा कल्याणी में। नहीं शब्द सामर्थ्य किसी भी भाषा कल्याणी में। जो प्राणों की बलि को गा दे भाव कहाँ वाणी में। जो प्राणों की बलि को गा दे भाव कहाँ वाणी में। वह मसीपथ ही नहीं बनी, वह मसीपथ ही नहीं बनी जो सुभाष के बोल लिखे। जन्मभूमि पर चढ़े शीश का कोई कैसे मोल लिखे। जन्मभूमि पर चढ़े शीश का कोई कैसे मोल लिखे। यौवन हवन कर गया, यौवन हवन कर दिया जिसने बन समिधा का चंदन। यौवन हवन कर दिया जिसने बन समिधा का चंदन। शौर्य कथा लिख गया रक्त से कैसे हो अभिनंदन। बहुत सुंदर। प्रखर तेज सा निकला वह, प्रखर तेज सा निकला वह आजाद राष्ट्र के पथ पर। जैसे दिनकर चढ़े गगन में बैठ रस्म के रथ पर। जैसे दिनकर चढ़े गगन में बैठ रस्म के रथ पर। जब सुभाष की सैन्य शक्ति को, जब सुभाष की सैन्य शक्ति को लंदन भांप रहा था। उठते हुए बवंडर से हर गोरा कांप रहा था। उठते हुए बवंडर से हर गोरा कांप रहा था। दग्ध हृदय पावक से जिसकी, दग्ध हृदय पावक से जिसकी जल करते रिपु क्रंदन। दग्ध हृदय पावक से जिसकी जल करते रिपु क्रंदन। शौर्य कथा लिख गया रक्त से कैसे हो अभिनंदन। और अंतिम बंद है रचना का। धन्य हो गई धरा देश की, धन्य हो गई धरा देश की सुत सुभाष सा पाकर। क्रांति ज्वाल धधका दी जिसने पार समंदर जाकर। क्रांति ज्वाल धधका दी जिसने पार समंदर जाकर। आजादी के लिए रुधिर की, आजादी के लिए रुधिर की बोली जिस दिन बोली। अंग्रेजी सत्ता की हर बुनियाद उसी दिन डोली। अंग्रेजी सत्ता की हर बुनियाद उसी दिन डोली। ओ भारत की अग्निशिखा, हे भारत की अग्निशिखा युग युग तक सत सत बंधन। शौर्य कथा लिख गया रक्त से कैसे हो अभिनंदन। कैसे हो अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आदरणीय, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं अब आभार व्यक्त करने के लिए आज की इस गोष्ठी का मैं आदरणीय रमापति जी को आमंत्रित करूंगा कि वो इस गोष्ठी का आभार व्यक्त, गोष्ठी में आए हुए सभी विद्वान रचनाकारों के प्रति आभार व्यक्त करें और समापन की घोषणा करें। आदरणीय रमापति जी। बहुत बहुत आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमारे दर्शक गण हैं, आज मैं आश्चर्य में हूं कि अभी भी 18-19 लोग जो हैं, 4-5 रह जाते हैं वैसे गोष्ठियों में मैं देखता हूं दूसरे पटलों पर। लेकिन हमारे यहाँ 18 लोग जो जुड़े हुए हैं वो आपकी कविताओं से बार बार लौट लौट के आ रहे हैं। तो मैं शिल्पी सिंह जी का आभार कि आपने बसंत ऋतु का आगमन जो किया। निश्चित आपके जो शब्द और स्वर थे, बहुत अच्छा आपने प्रस्तुति दी। श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी ने निश्चित रूप से बहुत अच्छी गजल के माध्यम से माँ सरस्वती की वंदना की। सर्वानंद जी को तो मैं जानता हूँ बहुत दिनों से, और मैं इसीलिए मैंने आज के लिए उनको बुलाया था। और
उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय दीक्षित जी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो अकेले एक हैं बस, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि वो आए, उन्होंने अपनी रचनाओं का प्रस्तुति दी रचनाओं की, और बहुत गौर से दूसरी रचनाओं को सुन रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ आज बहुत ध्यान से। और आज का संचालन सत्य मानिए कि मुझे उम्मीद नहीं थी, सर लेकिन ऐसा डाउट क्यों है? मैं तो बड़ा भारी उम्मीद थी। सब आभार ज्ञापन मैं दे रहा हूँ या आप दे रहे हैं? लेकिन उन्होंने ऐसा करके दिखाया, वाकई में बहुत सुंदर, बहुत प्रशंसनीय, बहुत ही अद्भुत काव्यांगन के। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं अखिलेश जी को भी बिठा दूं तो वो भी ऐसा ही, इससे भी अच्छा कर सकते हैं, ये निश्चित जानिए आप। तो हम सब अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। आप रचनाकार हैं, माँ सरस्वती की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। और आज का यह कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम कहा जाएगा निश्चित रूप से। और मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, और आने वाले वर्ष के लिए आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए कि आपकी लेखनी निरंतर ऐसे ही जनजीवन को प्रभावित करती रहे और उन लोगों को भी प्रभावित करे जो कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुभाय। तो ऐसा जो है हमारा समाज की अभिव्यक्ति को व्यक्त करती हुई आपकी रचनाएं निरंतर ऐसे ही आती रहें। और मैं आज की काव्य गोष्ठी का समापन करता हूँ। सर हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं, आपने अपना नहीं किया ना। रमापति जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है सभी को मेरा नमस्कार। आपकी समीक्षा और के लिए देवेंद्र सिंह जी ने बहुत सुंदर संचालन किया, इसलिए उनका आभार। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। उस तार को जोड़े रखा और सभी सम्मानित रचनाकारों ने बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ी। सबको आभार व्यक्त करते